वन्दितु सर्वसिद्धे धुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली बलिदम। पिछली कक्षा में हमने समझा था कि जीव में जिस प्रकार ज्ञान दर्शन उपयोग है, यदि उसी प्रकार क्रोधादि विभाव परिणामों को हम जीव का वास्तविक स्वभाव मान लेंगे तो उसमें बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। स्वभाव मानने पर वे क्रोधादि कषाय रूप परिणाम सिद्धों के भी हो जाएंगे। फिर तो इन कषायों का जीव में कभी अभाव ही नहीं होगा। सिर्फ कषाय ही नहीं, फिर तो जितने भी कर्म नो कर्म हैं ये सब जीव के स्वभाव हो जाएंगे। इस कारण से आचार्य भगवान ने वहाँ स्पष्ट किया था ये जीव के स्वभाव नहीं है, ये तो जीव के विभाव हैं जो कर्म के निमित्त से जीव में उत्पन्न होते हैं। उसी बात को आचार्य भगवान आगे आज की इस कक्षा में हम समझेंगे। एक मत होता है सांख्य मत, उस मत के बारे में हम समझेंगे, उनकी क्या धारणा होती है, वो क्या समझते हैं। वे सभी द्रव्यों को, समस्त पदार्थों को कूटस्थ मानते हैं। कूटस्थ का अर्थ होता है जो जैसा है वैसा ही रहना, त्रिकाल रूप से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना। आज की इस कक्षा में हम उस चर्चा को आगे बढ़ा करके समझेंगे कि वे जो कर्म हैं वे किस प्रकार से परिणमन करते हैं। देखें गाथा क्रमांक 123। जीवेण स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमधिकं भावेन यदि पुग्गलद्रव्यमिणम् अपरिणामी तदा होदि। बोलिए, जीवेण स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमधिकं भावेन यदि पुग्गलद्रव्यमिणम् अपरिणामी तदा होदि। जीवेण स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमधिकं भावेन यदि पुग्गलद्रव्यमिणम् अपरिणामी तदा होदि। आज की इस कक्षा में हम 3 गाथाएं पढ़ेंगे। इस विषय से संबंधित तीनों गाथाएं एक साथ दी हुई है, इसलिए हम 3 गाथाएं एक साथ पढ़ेंगे। आइए पहली गाथा का हमने उच्चारण किया, उसका अर्थ देखते हैं। जीवेण स्वयं बद्धं, जीवे अर्थात जीव में, ण अर्थात नहीं, स्वयं अर्थात स्वयं अपने आप, बद्धम अर्थात बंधा है अथवा बंधता है। ण स्वयं परिणमधिकं भावेण, ण अर्थात न नहीं, स्वयं अर्थात स्वयं अपने आप, परिणमदि परिणमन करता है, कम भावेण कर्म भाव से, कर्म रूप से। किसकी चर्चा चल रही है? तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं यदि पुग्गलद्रव्यमिणम्, यदि अर्थात यदि, पुग्गलद्रव्यम् इणम्, इणम् अर्थात यह, पुग्गलद्रव्यम् अर्थात पुद्गल द्रव्य। यदि हम ऐसा मान लेंगे, 2 चर्चा कर रहे हैं। पहली चर्चा कर रहे हैं यदि हम ऐसा मान लेंगे कि यह जो पुद्गल द्रव्य है ये जीव में स्वयं नहीं बंधा, यदि ये पहला प्रकरण माने कि जीव में यह स्वयं नहीं बंधा, तो फिर इसको बांधा किसने? यदि दूसरा प्रकरण, दूसरी चर्चा जो कर रहे हैं न स्वयं परिणमधिकं भावेण, यदि हम ऐसा मान लेंगे कि यह पुद्गल द्रव्य स्वयं कर्म रूप में परिणत भी नहीं हुआ, कर्म भाव रूप से परिणमन भी नहीं किया, यदि हम ऐसा मान लेंगे अपरिणामी तदा होदि। चौथी पंक्ति का अर्थ अपरिणामी अर्थात अपरिणामी, परिणमन नहीं करने वाला, तदा मतलब तब, होदि मतलब होता है। कौन होता है अपरिणामी? पुद्गल द्रव्यम अर्थात पुद्गल द्रव्य। यहाँ चर्चा चल रही है पुद्गल द्रव्य जो कर्म रूप में परिणत हुआ, क्या पुद्गल द्रव्य ने उसे परिणाम आया या जीव ने उसे परिणाम आया या स्वयं वह परिणमन को प्राप्त हुआ? इस विषय पर चर्चा चल रही है। इसलिए इस गाथा में आचार्य भगवान कह रहे हैं
फिर से देखें गाथा का अर्थ, जीवेण स्वयं बद्धम। तीसरी पंक्ति का अर्थ लगा करके ऊपर से चलना है, पुद्गल द्रव्यमिणम, पुद्गल द्रव्य यह पुद्गल द्रव्य जीवे जीव में न स्वयं बद्धम, स्वयं नहीं बंधा। पुद्गल द्रव्य को जीव ने नहीं बांधा, जीव में स्वयं नहीं बंधा वो। न स्वयं परिणमदि कम्म भावेण, और वह पुद्गल द्रव्य स्वयं कर्म भाव से, कर्म रूप से स्वयं बंधा भी नहीं है, स्वयं परिणमन भी नहीं किया। यदि ऐसा मानते हैं अपरिणामी तदा होदी, तो वह पुद्गल द्रव्य अपरिणमनशील हो जाएगा, फिर तो पुद्गल द्रव्य का परिणमन ही नहीं होगा। जबकि संसार में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिसका परिणमन न होता हो। द्रव्य का परिणमन तो होगा ही होगा, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। जिसमें परिणमन होता रहे उसी का नाम द्रव्य है। इसलिए पुद्गल द्रव्य जो है वो किसी न किसी रूप में परिणमन अवश्य होगा। यदि ये दोनों कथन नहीं मानेंगे तो फिर वह पुद्गल द्रव्य अपरिणामी बन जाता है। गाथा का भावार्थ देखें, यह पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं नहीं बंधा है और कर्म भाव से स्वयं परिणमन नहीं करता है। यदि ऐसा मानोगे तब तो वह अपरिणामी हो जाएगा। अर्थात दोनों ही कथन यदि हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तो वह जो पुद्गल द्रव्य है वो अपरिणामी हो जाएगा, अर्थात परिणमन नहीं करने वाला हो जाएगा। इस गाथा का पद्यानुवाद देखते हैं। जो जीव में जड़ बंधा न स्वयं बंधा है, वो कर्म रूप ढलता न स्वयं सदा है। ऐसा त्वदीय मन का यदि भाव होगा, तो मित्र पुद्गल नहीं परिणामी होगा। हमने जो पहली गाथा समझी उसी गाथा का आगे और प्रसंग बढ़ाते हुए आचार्य भगवान अगली गाथा में कहते हैं, देखें। कम्मयवग्गणासूय अपरिणमन्ति सुकम्म भावेन, संसारस्य अभावो पसज्जते शंख समओवा। बोलिए, कम्मयवग्गणासूय अपरिणमन्ति सुकम्म भावेन, संसारस्य अभावो पसज्जते शंख समओवा। कम्मयवग्गणासूय अपरिणमन्ति सुकम्म भावेन, संसारस्य अभावो पसज्जते शंख समओवा। पिछली गाथा में हमने पढ़ा पुद्गल वर्गणाए पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं परिणमित नहीं हुआ और वे पुद्गल वर्गणाओं को जीव ने नहीं परिणमाया। यदि ऐसा मानेंगे तो वह पुद्गल द्रव्य अपरिणामी ठहरेगा। इसमें कह रहे हैं, अर्थ देखें, कम्मयवग्गणासूय, यह अर्थात अथवा, कम्मयवग्गणासु कर्म की वर्गणाएं, जो कार्मण वर्गणाएं हैं, जो आगे जाकर के कर्म रूप में परिणमित होने वाली हैं, उन पुद्गल की वर्गणाओं को कहते हैं कार्मण वर्गणा। तो ये कार्मण वर्गणाएं अपरिणमन्तिषु कम्म भावेण, अपरिणमन्तिषु अर्थात परिणमन नहीं करती है, कम्म भावेण कर्म भाव से। हमने जो पिछली गाथा में पढ़ा, जीव में वह स्वयं परिणमन नहीं करती है और वह पुद्गल द्रव्य स्वयं कर्म रूप परिणमित भी नहीं होता है। तो दूसरी चर्चा को यहाँ कह रहे हैं, फिर से देखें, कम्मयवग्गणासु अर्थात कर्म वर्गणाएं अपरिणमन्तिषु कम्म भावेण, कर्म भाव से, कर्म रूप से अपरिणमन्तिषु परिणमन नहीं करती है। यदि कोई ऐसा मानता है कि वे जो कार्मण वर्गणाएं हैं वे कर्म रूप में परिणमित नहीं होती है, तब क्या होगा? संसारस्य अभावो,
संसार के अभाव का, अर्थात संसार का अभाव, संसार ही नहीं रहेगा। पसज्जदे प्रसंग आ जाएगा, अर्थात प्रसंग प्राप्त हो जाएगा, अर्थात संसार के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। अथवा शंख समूहो, वा अर्थात अथवा शंख समूहो, समय, समय का मतलब मत, शंख मतलब सांख्य, अथवा वहाँ पर सांख्य मत उपस्थित हो जाएगा। क्या मतलब? यदि हम ऐसा मानते हैं कि जो कारण वर्गणाएं हैं वे कर्म भाव रूप से परिणमन नहीं करती हैं, तब तो संसार का ही अभाव हो जाएगा। फिर तो जितने भी क्रिया हो रही है, चाहे वो कोई सी भी क्रिया हो, सुख है, दुख है, हमें यह शरीर मिला, सारा का सारा जो कुछ भी है वो कर्म का खेल है। अगर हम वैसा नहीं मानेंगे तो संसार का अभाव हो जाएगा। अथवा संख्य समूह अर्थात सांख्य मत उपस्थित हो जाएगा। सांख्य मत क्या कहलाता है? सांख्य मत जो कूटस्थ पदार्थ को मानता है। कूटस्थ का मतलब जो जैसा है वो वैसा ही है, अन्य रूप में परिणमन नहीं करता। फिर तो जो जिस स्थान पर है वो वहीं रहेगा। फिर परिणमन तो हम प्रति समय देख रहे हैं, किसी के सुख है, किसी के दुख है, ये स्त्री है, ये पुत्र है, अभी हम मनुष्य पर्याय में हैं, कोई देव पर्याय में है, तो ये परिणमन तो हो रहा है। लेकिन सांख्य मतावलंबी परिणमन को नहीं मानते हैं, वो द्रव्य को नित्य हमेशा एक ही स्वरूप वाला मानते हैं। वो मत, वो सांख्य मत यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा, जो कि सांख्य मत आगम के अनुसार सही नहीं है। गाथा का भावार्थ देखें। अथवा कारण वर्गणाएं द्रव्य कर्म रूप से परिणमन नहीं करती, ऐसा मानो तो संसार के अभाव का प्रसंग आ जाएगा, अथवा सांख्य मत का प्रसंग आ जाएगा। यदि हम इस तरह की धारणा बनाते हैं तो फिर वहाँ पर हमारी धारणा मिथ्या कहलाएगी, संसार का ही अभाव हो जाएगा, जो कि ऐसा देखा नहीं जाता। अथवा दूसरा प्रसंग सांख्य मत वहाँ पर उपस्थित हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। पद्यानुवाद देखें। किं वा स्वयं न ढलती विधि वर्गणाए, कर्मत्व में सहज पुद्गल की घटाए। साम्राज्य सांख्य मत का फिर तो चलेगा, संसार का फिर पता रह ना सकेगा। स्पष्ट कह रहे हैं आचार्य श्री, यदि हम इस तरह मान लेंगे कि जो विधि वर्गणाएं अर्थात कर्म की वर्गणाएं हैं ये कर्मत्व रूप से कभी नहीं ढलती है, तो फिर साम्राज्य सांख्य मत का संसार में फिर सांख्य मत प्रभावी हो जाएगा और फिर संसार का कोई पता नहीं रहेगा, अर्थात संसार का ही अभाव हो जाएगा। इसलिए हमारी ऐसी धारणा उचित नहीं है। फिर तीसरी गाथा में आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि वे स्वयं परिणमन नहीं करती तो क्या जीव उनको परिणमाता है? उसके लिए भी आचार्य भगवान निषेध कर रहे हैं। देखें। जीवो परिणामय दे, जीवो परिणामय दे, पुग्गल दौवाणिकं भावेण, पुग्गल दौवाणिकं भावेण, ते स्वयं परिणमं तम्, कहम तु परिणामय दिनानि। बोलिए। जीवो परिणामय दे, पुग्गल दौवाणिकं भावेन, ते स्वयं परिणमन्तं, कहम तु परिणामय दिनानि। जीवो परिणामय दे, पुग्गल दौवाणिकं भावेन, ते स्वयं परिणमन्तं, कहम तु परिणामय दिनानि। देखें अर्थ। जीवो परिणामय दे, जीवो अर्थात जीव, परिणामय दे परिणमन कराता है। जीव परिणमन कराता है किसको? पुग्गल दौवाणी पुद्गल द्रव्यों को। यदि हम ऐसा कहें, जीव पुद्गल द्रव्यों को परिणमन कराता है। किस रूप में? कर्म भावेण अर्थात कर्म भाव से।
यदि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से कर्म रूप से परिणमन कराता है, यदि ऐसा कहते हैं तो ते स्वयं परिणमम तम, ते अर्थात वे, स्वयं अर्थात स्वयं, अपरिणमम तम परिणमन नहीं करते हुए, अर्थात अपरिणमन करते हुए, कहम कैसे किस प्रकार, तू मतलब तो, परिणाम यदि परिणमन करा सकता है, णाणी अर्थात ज्ञानी। ज्ञानी जीव वे स्वयं अपरिणमन करते हुए पुद्गल द्रव्यों को कैसे परिणमा सकता है। क्या मतलब, आचार्य भगवान इस गाथा में ये कह रहे हैं कि यदि हम ऐसा माने कि जीव स्वयं जानबूझ करके हठात बलात् बलपूर्वक उन कर्म वर्गणाओं को, पुद्गल वर्गणाओं को कर्म रूप में परिणमित कराता है, तो वह जो ज्ञानी जीव है वह स्वयं परिणमन नहीं कर रहा, वह स्वयं अपरिणमनशील होते हुए उन पुद्गल द्रव्यों को कर्म रूप में कैसे परिणमा सकता है, अर्थात नहीं परिणमा सकता। एक बार फिर से देखें गाथा का अर्थ, जीवो परिणामयदे, जीव परिणमन कराता है, किसको, पुद्गल द्रव्याणि पुद्गल द्रव्यों को, किस रूप में, कर्म भावेण कर्म भाव से कर्म रूप में। जीव पुद्गल द्रव्यों को अथवा कार्मण वर्गणाओं को कर्म रूप में परिणमित कराता है, परिणमन कराता है। ते स्वयं अपरिणमन्तम, वे द्रव्य, वे पुद्गल द्रव्य, जो कि आपने अभी ऊपर पहले ही गाथा में कहा कि जो पुद्गल द्रव्य है वो स्वयं तो परिणमन करता नहीं है, तो वह पुद्गल द्रव्य स्वयं अपरिणमनशील है, तो फिर ज्ञानी जीव उनको कैसे परिणमा सकता है। कहम तु परिणामय दिनाणी, अर्थात जो ज्ञानी जीव हैं वो उन पुद्गल द्रव्यों को, उन कार्मण वर्गणाओं को कैसे परिणमा सकता है, अर्थात नहीं परिणमा सकता। गाथा का भावार्थ, जीव पुद्गल द्रव्यों को कर्म भाव से परिणमन कराता है। यदि ऐसा मानोगे तो स्वयं अपरिणमन करते हुए ज्ञानी जीव उन्हें, उन पुद्गल द्रव्यों को किस प्रकार परिणमन करा सकता है। ज्ञानी जीव स्वयं अपरिणमनशील है, अथवा वे पुद्गल द्रव्य जो कि आपने ऊपर कहा वे स्वयं अपरिणमनशील है, फिर ज्ञानी जीव उन्हें परिणमन कैसे करा सकता है, अर्थात नहीं करा सकता। आचार्य श्री के द्वारा रचित पद्यानुवाद देखते हैं। आत्मा स्वयं परिणमा कर पुद्गलों को, देता बना विधि मनो विधि शक्तियों को। आश्चर्य है जड़ नहीं परिणामी, आत्मा उन्हें परिणमा सकता ही कैसे। जय जिनेन्द्र।